नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रियल इन्फोटेनमेंट पर। दोस्तों, आरबीआई ने शुरू किया है एक नया मुहिम 1 जून 2023 से 100 डेज 100 पेस के नाम से, जिसके तहत उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया है कि वह लोगों को ढूंढकर उनके रुपए वापस करें जो कि अनक्लेम डिपॉजिट के नाम से उनके पास जमा हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि आरबीआई का वो नया निर्देश क्या है बैंकों के लिए, और इसके साथ साथ ही कि अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है और अनक्लेम डिपॉजिट को कैसे क्लेम कर रुपए प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत तौर पे हो या किसी फर्म का हो। तो दोस्तों, आरबीआई ने 100 डेज 100 पेज के नाम से नया कैंपेन चालू किया है, जिसके अंतर्गत बैंकों से कहा गया है कि वो अपने टॉप 100 अनक्लेम डिपॉजिट में जिस पर कोई दावा नहीं है उसके डिपॉजिटर को ढूंढे और उनको पेमेंट 100 डेज के अंदर करने की कोशिश करें। आरबीआई चाहती है कि बैंकों के पास जो भी अनक्लेम डिपॉजिट हैं उनको कम कर सके और उन पर जिसका मालिकाना हक है वो उनको प्राप्त कर सके। इसके लिए इन्होंने यह कैंपेन 1 जून 2023 से शुरू किया है। इसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए रिजर्व बैंक ने अनाउंस किया है एक सेंट्रलाइज वेब पोर्टल का, जिसमें सभी बैंकों के अनक्लेम डिपॉजिट्स की सूची रहेगी और डिपॉजिटर वहां पर अपने नाम को ढूंढ सकते हैं। हालांकि इस पोर्टल को चालू होने में अभी 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा और डिपॉजिटर या बेनिफिशरी जो भी हैं अनक्लेम डिपॉजिट के, वो आराम से 3 से 4 महीने बाद विजिट कर यहाँ पर अपने आप को सर्च कर सकते हैं और इस पर अपना दावा ठोक सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में कई बार अनक्लेम डिपॉजिट का नाम सुना, तो ये दोस्तों अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है? अनक्लेम डिपॉजिट उस डिपॉजिट को कहते हैं जो भी बैलेंस आपके सेविंग या करंट अकाउंट में होता है और आपने खाते का संचालन 10 सालों से नहीं किया होता है, तो वही डिपॉजिट अनक्लेम डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। यदि एफडी की बात करें तो एफडी जब मैच्योर हो जाती है तो उस मैच्योरिटी की डेट से 10 साल तक यदि उस पर कोई भी दावा नहीं किया जाता है तो वो अमाउंट अनक्लेम डिपॉजिट कहलाता है। आखिरकार इस अनक्लेम डिपॉजिट का बैंक करते क्या हैं? तो दोस्तों, इस अनक्लेम डिपॉजिट को बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस अकाउंट में, जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और आरबीआई टाइम टू टाइम मार्केटिंग, कभी कभी नए कैंपेन और भी बहुत से तरीके अपनाती है जिससे पब्लिक को अवेयर कर सके इस अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में, जिससे वो बैंक जाकर इस अनक्लेम डिपॉजिट को क्लेम कर सकें और उसको प्राप्त कर सकें। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार फरवरी 2023 के अंत तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो सरकारी बैंक कहलाते हैं, उन्होंने 35,012 करोड़ रुपए अनक्लेम डिपॉजिट के नाम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ट्रांसफ़र किए हैं। यदि यह रुपया लोगों को प्राप्त हो जाता है तो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। अभी तक हमने रिजर्व बैंक के कैंपेन और अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि अनक्लेम डिपॉजिट को क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर एक बैंक के वेबसाइट पर अनक्लेम डिपॉजिट की लिस्ट होती है। उसमें कोई भी व्यक्ति अपना नाम और एड्रेस ढूंढकर उस अनक्लेम डिपॉजिट पर दावा प्रस्तुत कर सकता है जिस बैंक या ब्रांच में उसका अकाउंट है। अपने दावे को प्रस्तुत करने के लिए उसे क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा और साथ ही साथ पासबुक या स्टेटमेंट अपने अकाउंट का या टर्म डिपॉजिट का रिसीट जो भी है वह भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी जिसमें उसकी रिसेंट की फ़ोटोग्राफ और वैलिड आईडी और एड्रेस प्रूफ वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि बैंक को आपने डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए, वो कैसे प्रोसेस करेंगे। जो भी बैंक है उस डॉक्यूमेंट को लेगा और लेने के साथ साथ वो उस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर जांच करेगा और आपसे भी जानकारी लेगा कि इतने समय तक इस खाते का संचालन आपने क्यों नहीं किया। इन सब जानकारी के अनुसार वह उसका पेमेंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में कर देगा। अब हम बात करते हैं यदि कोई फर्म या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो तो वह कैसे अनक्लेम डिपॉजिट को क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको अपना जो भी डॉक्यूमेंट है केवाईसी का वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा और जितने भी उसमें ऑथराइज पर्सन हैं
उनको सभी को अपने पर्सनल आईडी और एड्रेस प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा और क्लेम फॉर्म को जो भी क्लेम फॉर्म बैंक देगा उसको भरना पड़ेगा। इसके साथ साथ अपने लेटर पैड पे भी उनको लिख कर देना पड़ेगा कि किस कारण से इस खाते को वो संचालन कर नहीं सके। दोस्तों, अभी तक हमने बात की डिपॉजिटर के रहने की अवस्था की। यदि किसी दशा में डिपॉजिटर हो ही न, वह डिजीज़ हो गया हो, तो उस स्थिति में जितने भी लीगल हायर्स होंगे उनको अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उस डिपॉजिटर से रिलेशन जो भी उनका है वह उनको डॉक्यूमेंट के रूप में बैंक में जमा करना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे बैंक पूरे डॉक्यूमेंट की जांच करेगा और उसके अनुसार क्लेम को सेटल करेगा। दोस्तों, आरबीआई की इस पहल का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बैंक भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग देंगे, जिससे जो भी इस अमाउंट के हकदार हैं उनको वह रुपया प्राप्त हो सके। और इसी तरह के वीडियोस लेटेस्ट टॉपिक पर हम लाते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें और आप भी इसका फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हम आगे और भी अच्छे टॉपिक पर आपके लिए नए नए वीडियोस ला सकें। और हाँ, एक ज़रूरी बात दोस्तों, आप अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखें और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, जिससे हम और आप मिलकर इस देश की तरक्की में योगदान दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।